हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इससे पहले हम 32 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम आज पिन पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा समय खराब न करते हुए केवल जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं पॉइंट बताऊंगा। नहीं, सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और सीधा आंसर बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसी हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको केवल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितना याद रखना चाहिए उतना ही हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है ना। और जो जैसे डीपली पढ़ना होता है वो उस समय पढ़ना होता है जैसे एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले, पूरा कंप्लीट जब कोर्स करते हैं तब डीपली पढ़ना होता है। तो अभी ये स्थिति ऐसी है, केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है। क्वेश्चन बताएं, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, और उससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है? वो तबला वादक है। कौन? तबला वादक। अच्छा, ये उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी कहाँ के रहने वाले हैं? J&K के। कहाँ? J&K, जम्मू एंड कश्मीर के। और इन्हें सन 1977 में, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को 1977 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1977। देखो, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैं इसको बार बार हर स्लाइड में बता रहा हूं और हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं। तबला वादक से संबंधित कौन कौन है? जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोदखिंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम। शहनाई से कौन कौन संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी। बिस्मिल्लाह खान इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। ऐसे ही सरोद से संबंधित कौन कौन है? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी। ऐसे ही पियानो से संबंधित है सुरजीत चटर्जी और कैखोश शाहपुर जी और सोराबजी। आपको इनको याद कर लेना है, जिस तरीके से आप इसको याद करना चाहें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो, और आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम राज्य में। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये नहीं सागा दावा क्या है, सागा दावा कहां से आया, कुछ नहीं। आपको इस समय पर एग्जाम से पहले बस इतना ही याद रखना है कि बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से सिक्किम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल सन 2023 को किसने 5वें अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 को संबोधित किया? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस मुख्य फोकस पर एक बिंदु रखा जाता है, एक बिंब रखा जाता है। एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक बिंब रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है आभासी और अत्यधिक छोटा।
आभासी और अत्यधिक छोटा। देखो एक लाइन बताऊंगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अवतल लेंस द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा, आभासी और बिंब से छोटा होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और बिंब से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नियम बताता है कि एक विद्युत परिपथ में एक जंक्शन में बहने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जंक्शन है, इधर से जो धारा आई और निकली, उन दोनों का योग बराबर होता है। किस नियम में बताया गया है? किरचॉफ के नियम में। किरचॉफ का पहला नियम है, क्या बोलता है किरचॉफ का पहला नियम? किसी भी परपथ जंक्शन में आने और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होना चाहिए। ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है ना, रॉबर्ट किरचॉफ। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन निम्नलिखित में से किस वन की प्रमुख प्रजाति है? सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाणुता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसकी परमाणुता के साथ सही ढंग से मेल खाता है? आर्गन एक परमाणुक है, बिल्कुल सही है। हीलियम द्विपरमाणुक है, ये गलत है। हीलियम एक परमाणुक होता है, इसलिए केवल पहला पॉइंट सही है, आर्गन एक परमाणुक है, दूसरा सही नहीं है। सही पूछा है तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल वन। नेक्स्ट है, सन 2023-24 की पहली तिमाही में एफडीआई के आकर्षण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो है महाराष्ट्र। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? वो है पृथ्वी मिसाइल। सेकंड ऑप्शन सही है, डीआरडीओ। डीआरडीओ नाम आया है तो इसके बारे में बता देता हूं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष कौन है इसके? समीर वी कामत। समीर वी कामत। स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहां भी और आएगा, ठीक है ना, भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को विकिरण से क्षतिग्रस्त करते हुए उनके आसपास के स्वस्थ ऊतकों के होने वाले नुकसान को सीमित किया जाता है। वह है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को विकिरण से क्षतिग्रस्त करते हुए उनके आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को सीमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें चौड़ी सड़कें और एक अच्छी तरह से विकसित जल निकास प्रणाली थी, बिल्कुल सही है ये भी। यह मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता है, ये गलत है। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंतु स्वरी प्रकाश वाद्य यंत्र है? तंतु स्वरी प्रकाश वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? एक तारा। एक तारा कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है ना। एक तारा, जिस बच्चे को पता नहीं है वो फोटो देख सकता है कि एक तारा कैसा होता है, जिससे आपको याद रहे।
यह है तंतुस्वरी प्रकाशवाद यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट है जो रिवर्स रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो पहले तो एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, कहाँ गया, ये है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जब जिस ब्याज पर बैंकों को पैसा उधार देती है वो होता है रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, वो रेपो रेट होता है। और जब बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा देती हैं तो आरबीआई उन बैंकों को उस पैसे का जो ब्याज देती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट की अपेक्षा रिवर्स रेपो रेट कम होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में जमा कराता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, इस ब्याज को रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ओके, कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, सन 2014 में। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, उनके साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2014 के अंदर। कैलाश सत्यार्थी ऐसे 5वें भारतीय हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला है ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी ने भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए सन 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, तो जो इनसे पहले जो 4 जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन कौन है वो बताता हूं आपको, उनसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। 4 को पहले मिल चुका है और 5वें कैलाश सत्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 1942 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को उनके राज्य की राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से मतलब किससे संबंधित है, इनका कहने का मतलब यह है यूनिटी मॉल प्रत्येक राज्य में किस लिए खोला जा रहा है ना। तो इसका है जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री का स्थान है, यूनिटी मॉल के नाम से वो जाना जाएगा। जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के स्थान के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, करंट का क्वेश्चन है। ये क्या हुआ था कि बजट भाषण जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने हर राज्य में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है ना, अपने जो बजट भाषण था उसमें यूनिटी मॉल राज्य के ओडीओपी जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे जगह भी उपलब्ध कराएंगे और अन्य राज्यों के समान उत्पादों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, ओडीओपी की फुल फॉर्म यदि आ जाती है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति किसके के इक्वल होती है। उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति बचत करने की औसत प्रवृत्ति के इक्वल होती है, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं सोचना है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी कितनी राशि ब्याज मुक्त प्राप्त कर सकता है। तो कितनी कर सकता है, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनगणना का प्रतिशत कितना था। कितना प्रतिशत था, 30 से 35%।
30 से 35%। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, ये देखने को मिलेगा किसी में, है ना, अजय भटनागर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की कोशिकाओं में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं? और जब ये देखो, यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो सकता था, लेकिन यहाँ से मतलब आपको टाइम लगे इसे पढ़ने में, तो आपको पता होने चाहिए फेनोल होते हैं वो। तो जब यह वायु में ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, उदाहरण के लिए सेब को चाकू के काटने के माध्यम से ये कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? फेनोल है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, कवक कोशिका, डेस्मोसोम जीवाणु, है ना, जंतु कोशिका, काइटिन की कोशिका भित्ति, पादपा कोशिका। तो देखो, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति किससे संबंधित है? पादप कोशिकाओं से, पादप कोशिकाओं से। तो ये पहला हो जाएगा डी के साथ। तो पहला डी के साथ किसके साथ? ये दोनों कट हो गए, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब यहां चलेगा सेकंड क्या है? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम होता है जंतु कोशिका से संबंधित है, ठीक है। तो अभी भी ये दोनों साथ ही चल रहे हैं। ये कोशिका व्यक्ति, पेप्टिडोलाइकन कोशिका व्यक्ति, ये है जीवाणु से संबंधित होता है, जीवाणु से संबंधित। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हेमवती कावेरी, ये सही है। मालप्रभा कृष्णा, ये सही है। माजरा गोदावरी की है, ये सही है, सहायक नदी है। महानदी प्राणहिता, ये गलत है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, देख लेना एक बार, इसमें डाउट है मुझे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को अगस्त 2023 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13वीं महारत्न कंपनी है, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो वो होती है दोमट मिट्टी, है ना, अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है तेलंगाना में, ठीक है। ये है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में हैदराबाद में है, ये तेलंगाना में, रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित किया गया। 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक की 216 फीट ऊंची प्रतिमा शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी, क्या हो गई है, ठीक है ना। मूर्ति पंचलोहा से बनी है, पंचलोहा जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सत्र में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? वो था लखनऊ अधिवेशन। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है? वो है महाराष्ट्र में। महाकाली गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित 19 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु विज्ञान के संदर्भ में ITCZ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछिए ITCZ की, ठीक है, वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का वह क्रम जिसके द्वारा जीवित कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़े अणु टूट जाते हैं या निम्नीकृत हो जाते हैं कहलाती है? वो कहलाती है अपचय। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन और मूल्यांकन के लिए 1991 में राजा
चलैया समिति का गठन किया गया था। तो राजा चलैया समिति 1991 में गठित हुई थी, पहली बात तो। और ये किससे संबंधित है? कर सुधारों से संबंधित थी। ठीक है, कर सुधारों से संबंधित थी राजा चलैया समिति, 1991 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने 1529 में डैश की लड़ाई में महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया और इस तरह भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो वो घाघरा का युद्ध था। क्या था? घाघरा का युद्ध, 1529 ईस्वी। बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में महमूद लोधी को हराया था। अच्छा, यहाँ से बाबर से संबंधित काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे संबंधित हम जान लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था। पहली बात तो हराया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आगरा को बनाया था। और किसको? पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। 1527 में इन्होंने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। तुजुक ए बाबरी तुर्की में बाबर की आत्मकथा है। किसमें? तुजुक ए बाबरी किसमें लिखी गई है? तुर्की भाषा में। और बाबर की आत्मकथा है। इसको आप याद रखना, बहुत एग्जाम में आता है। 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। किस सन में हुई थी? 1530 में। उनकी कब्र कहाँ पर है? काबुल में है जी। ठीक है, काबुल में। कहाँ पर है बाबर की कब्र? काबुल में। उनका मूल नाम क्या था? जहीर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और किस जनजाति से थे? बरलास जनजाति से। और ज्यादा डीपली आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियो डली हुई है, आप उसको चैनल पर जाएं, चैनल पर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। वीडियो पूरा डीपली है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि बाबर से कोई भी क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जितनी भी मैं हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूँ उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है कहलाता है, कौन सा है वो? तन्यता। भाई देखो ऐसे याद रख लो, तार को तन्यता मतलब एक तार बनाया जाता है ना, तो तान दिया जाता है, उसे खींच दिया जाता है, तन्यता। वैसे आप उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.320 मीटर। अच्छा, गोल पोस्ट सर आपने बता तो दिया, चित्र में बताता हूँ। देखो, गोल पोस्ट यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो है 7.32 मीटर, लेकिन हाइट कितनी होती है? यदि हाइट भी आ जाती है तो 2.44 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखो, आईसीसी पुरुष जो वनडे विश्व कप चल रहा है क्रिकेट का, यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा क्रिकेट से संबंधित, तो हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप उसको पूरी को देख के जाना। तो हर शिफ्ट में आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का जो चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक श्री जाकिर हुसैन को 2023 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावाकुथ नामक पारंपरिक दस्तान हथेली जो बोलते हैं कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से संबंधित। ठीक है, ये खेल किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? तो किसका किया गया था? हंटर आयोग का। सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ध्यान रखना इस बात का, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को अमेरिकी मूल के एक कारखाने से लगभग 45 टन मेथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ। मिसाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या है? देखो, याद ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नाम में याद रखना है आपको। यह रासायनिक सूत्र पूछते हैं तो रासायनिक सूत्र है CH3NCO। CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? वह आर्टिकल 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जब आप परिवर्ती कारक को बढ़ाते हैं तो कारक आगत का सीमांत उत्पादन अंततः डैश जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? घट जाएगा इस जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सन 2000 में। सन 2000 में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? तो वो है जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिए। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ शाम को ही मिलते हैं, ठीक है ना? अगला सेट शाम को आ जाएगा। नमस्कार।